स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द मंडेल एंड फ्लेमिंग मॉडल करवा रही हूँ, जो कि यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये हमारी एम एल जिंगन की बुक है, उसमें 611 पेज नंबर पर है। ठीक है, तो ये हमारा जो मंडेल फ्लेमिंग है, ये एक्चुअली ISLM कर्व पर ही निर्धारित है। यानी कि IS मीन्स जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है, LM मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति और सरकारी व्यय। ठीक है, तो इसमें क्या है, राजकोषीय नीति मीन्स सरकारी व्यय जो है राजकोषीय नीति से डिनोट है। इसमें क्या है, जो मंडेल फ्लेमिंग का जो मॉडल है वो 1960 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें ये हमारे दो थे ऑथर, R A मंडेल एंड J E फ्लेमिंग। ये दोनों हमारे ऑथर हैं, यानी कि तो इसको हमने मंडेल फ्लेमिंग का मॉडल दे दिया। ये हमारे मौद्रिक राजकोषीय नीति की भूमिका को अपनाते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है ये। ठीक है, केंजी ने इसको ओपन इकोनॉमी भी कहा है, केंजी ने इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा है। जो ये मॉडल है, दो टूल्स और दो ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता है। दो टूल्स कौन कौन से, यानी कि दो औजार कौन कौन से, ब्याज की दर और सरकारी व्यय। ब्याज की दर जो है वो मौद्रिक नीति से डिनोट करती है, और हमारा जो सरकारी व्यय है वो राजकोषीय नीति से डिनोट करता है, जिसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। जो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वो आंतरिक संतुलन, यानी कि इंटरनल जो हमारे देश का है, जो हमारे देश है उसको क्या बना के रखेगा, इक्विलिब्रियम में बना के रखेगा, इक्विलिब्रियम करके रखेगा, यानी कि आंतरिक संतुलन बना कर रखेगा। ठीक है, और जो भुगतान शेष है वो हमारा बाहरी संतुलन यानी एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को बना के रखेगा। भुगतान शेष संतुलन मीन्स जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको बना कर रखेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दूंगी इस नोट्स के। अगर वो सही लगता है तो सेम यही है, बट वो मैंने शॉर्ट मतलब थोड़े थोड़े करके क्लिप्स दे रखी है, तो वो देख लेना एक बार। वो सही लगता तो वो कर लेना, नहीं तो इसमें से कर लेना। ठीक है, अब हमारी मान्यताएं क्या आती हैं। मान्यता है कि मौद्रिक नीति ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ संबंध है। ठीक है, जो मौद्रिक नीति है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को के साथ चलती है। हमारी फिजिकल पॉलिसी है वो घाटा डेफिशिट, और हमारा जो अधिक है यानी कि जो प्रॉफिट है, सरप्लस है, उसको लेकर चलती है। जो निर्यात है वो भाईजात है। ठीक है, भाईजात मीन्स एक्स्ट्रोजीनियसली है, उसमें दिए गए हैं। जो आयात है वो इनकम के साथ उसका पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि आयात और इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतियां जो है घरेलू ब्याज दरों पर परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। ठीक है, अब जो ये मॉडल है, जो हमारा ये मॉडल है वो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लेकर चलता है। ठीक है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लेकर चलता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलता है कि मान लो हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करनी पड़े। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में हम कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमें फिजिकल पॉलिसी, मान लो हमें कोई घाटा हो रहा है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकारी खर्चा करेगी, मीन्स मान लो कुछ कंपनी खोल दी उसने, तो वहाँ पर क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग हर चीज़, किसी भी चीज़ का डिमांड भी कर सकते हैं अगर लोगों के पास पैसा होगा। तो इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या करेगा, वो एडजस्टमेंट भी कर देगा। ठीक है, निरंतर समायोजित किया जाता है मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लेकर। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो मेन है हमारा ये मॉडल्स का। मैंने आपको क्लिप्स अभी मैं दे दूंगी, तो देख लेना एक बार कैसे कैसे करना है। अब हमारे पास जो ये मॉडल है, हमने प्रिंसिपल इफेक्टिव मार्केट जो क्लासिफिकेशन करनी है वो हमने करनी है मॉनेटरी पॉलिसी की और फिजिकल पॉलिसी की, जो कि हमारे कांस्टेंट में रहेगा। ठीक है, इलास्टिक रहेगा, और वो हमने देखना सापेक्ष रहेगा। फर्स्ट है पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। मींस इसमें क्या है कि पूंजी गतिशीलता होने पर हमारे जो घरेलू ब्याज दरें हैं, थोड़े से भी परिवर्तन होने पर ना हमारे कैपिटल को बड़े प्रवाह हो जाती है, पूंजी के बड़ा प्रवाह हो जाता है कि कैपिटल को हमने इन्वेस्ट करना है या अपने कंट्री में ही करना है। मान लो अगर घरेलू ब्याज दर यानी कि हमारे देश की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बाहर विश्व ब्याज दर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो वो तो क्या रहेगा, भुगतान शेष संतुलित कहा जाता है उसको, तो वो संतुलित रहेगा। इफ अगर घरेलू ब्याज दर विश्व ब्याज दर से कम होती है, मान लो घरेलू ब्याज दर 8 है और विश्व ब्याज दर हमारी 10 है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो क्या होगा, पूंजी का अधिक बाहरी प्रवाह होगा, मीन्स लोग बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा भी आएगा, तो वो स्वयं अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर घरेलू ब्याज दर ज़्यादा है, विश्व ब्याज दर से अधिक, विश्व ब्याज दर कम है, मीन्स घरेलू ब्याज दर 10 है और विश्व ब्याज दर 8 है, तो लोग अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो हमारा डायग्राम, ये जो है हमारा स्थिर पूंजी पर, यानी कि ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को लेकर चलता है। हमारा ये ओ वाई है, ओ एक्स पर हमने नेशनल इनकम, ओ वाई पर हमने इंटरेस्ट रेट लिया है, ठीक है। जो हमारा एलएम वक्र है मॉनेटरी पॉलिसी को दर्शाता है, यानी कि मौद्रिक नीति को, और आईएस वक्र जो हमारा फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। एलएम हमारा पॉजिटिव होता है, आईएस हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हमारा यहाँ पर ई बिंदु, हम हमेशा कहते हैं कि आईएस और एलएम वक्र क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पर, ई बिंदु पर काटते हैं, जिसमें आईएसएल वक्र जो हमारा है वो बीपी पर हमारा हॉरिजेंटल लिया गया है हमने, ठीक है, क्षैतिज हमने लिया है उसको। इस बिंदु पर भुगतान शेष क्या है, संतुलन है, दोनों बराबर है तो संतुलन है, जिसमें ठीक है। उसके बाद आता है कि यह बिंदु राष्ट्रीय स्तर ओ वाई पर, और जो हमारी इनकम है ओ वाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर है। क्लियर हो गया। अगर घरेलू ब्याज दर ओ आर के ऊपर हो जाएगा तो पूंजी का देश में ही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से कम होगा तो लोग जो है बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओ आई एफ हमारा क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। मुझे मैंने बताया था फर्स्ट उद्देश्य हमारा क्या था मौद्रिक नीति का, कि पूर्ण रोजगार स्तर, ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था पाना चाहती है। मौद्रिक अधिकारी जो होंगे मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, मतलब ये कि मुद्रा पूर्ति बढ़ाना है, विस्तारक मौद्रिक नीति अपनानी है। जो मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर विस्तारक मौद्रिक नीति प्रारंभ करता है, इसमें एलएम वक्र जो है एलएम 1 पर आ जाता है, ठीक है। और किसको कहाँ पर काटता है, आइस वक्र को E1 बिंदु पर काटता है, जिससे ब्याज दर कम होकर कहाँ हो जाती है, OR1 पर। अगर अभी बताया कि अगर ब्याज दर OR से कम होएगी तो लोग बाहर ज़्यादा पसंद करेंगे इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारी इसमें ये पूर्णतः अप्रभावी होती है मौद्रिक नीति, ठीक है। मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो इंटरनल इक्विलिब्रियम तो दिखा देती है बट एक्सटर्नल नहीं दिखाती है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है उसको कि स्थिर विनिमय दर है। ये क्या है, पूर्ण पूंजी गतिशीलता जो है स्थिर विनिमय दर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हम फिजिकल जो एक विस्तारक फिजिकल नीति अपनाते हैं, विस्तारक फिजिकल नीति अपनाने से हमारा आय स्तर बढ़ने का प्रभाव होता है। कैसे? ओ वाई एफ पर हमारा पूर्ण रोजगार स्तर है, जिसमें कि सरकारी फिजिकल पॉलिसी की स्थिति नोट करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो आईएस वक्र से कहाँ पर चला जाएगा, वो आईएस 1 पर ला देता है, ठीक है। एलएम वक्र बिंदु को E1 बिंदु पर काटता है, एलएम वक्र को E1 बिंदु पर काटता है, जिससे ब्याज की दर ओ आर से बढ़कर ओ आर कहाँ हो जाती है, ओ आर से OR1 पर हो जाती है, और हमारी इनकम जो है Y1 गिरकर Y1 पर हो जाती है। लेकिन अगर ब्याज की दर बढ़ने से विदेशी से पूंजी का बड़ा अंतर्प्रवाह होगा, ठीक है, क्योंकि विदेश रिजर्व बढ़ाने के साथ साथ मुद्रा पूर्ति में बढ़ाएंगे। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर कम है और हमारी कंट्री में ज़्यादा है तो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मुद्रा पूर्ति भी बढ़ेगी, तो कुल मांग भी बढ़ेगी, तो आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे वृद्धि होगी, ठीक है। तो फिजिकल अगर हम विस्तारक नीति अपनाते हैं तो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम लाता है लेकिन इंटरनल नहीं लाता है, ठीक है। तो ये जहाँ तक भारी संतुलन का संबंध है पूर्ण गतिशीलता के कारण अपने आप बना देता है। अगर फिजिकल जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं विस्तारक में, तो ये क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे कि हमारे डिमांड, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये इंटरनल इक्विलिब्रियम लाता है लेकिन एक्सटर्नल नहीं लाता है, बट ये एक्सटर्नल लाता है, ठीक है। ये हमारा अभी क्या था, हमारा पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ लोचदार दरें, ठीक है, परफेक्ट, हमारे जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अब ये देखते हैं।